निकलो यहाँ से अभी। ध्रुव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक दोनों हाथ फैलाकर जोर से हंस दिया। फिर ध्रुव को अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, तू कौन है बे जो मुझे ऑर्डर दे रहा है? या सच में तेरा दिमाग फिर गया है या तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है? मैं साल का 10 लाख रुपए इस बार का देता हूँ, तो तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? ध्रुव ने उसे देखा और पीछे मुड़कर चला गया। पीछे से कार्तिक के गुर्गे हूटिंग करने लगे। इतनी जल्दी सारी हवा निकल गई? ऐसे दुम दबा के भागना ही था तो पंगा क्यों लिया? ध्रुव चुपचाप चलता हुआ बार काउंटर तक गया और वहां रखा एक माइक्रोफोन उठाकर अपना गला साफ कर बोला, यहाँ मौजूद सभी लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दें। ध्रुव की आवाज के साथ ही पूरे बार में शांति छा गई और सभी लोग कंफ्यूजन के साथ बार काउंटर की तरफ देखने लगे। पर बार काउंटर पर जाने पहचाने वेटर को देखकर लोग हैरत में आपस में बात कर रहे थे। ये तो ध्रुव है, ये क्या करने जा रहा है? ध्रुव गैलेक्सी बार में कई सालों से काम कर रहा था और बार में अक्सर आने वाले लोग उसे जानते थे। ध्रुव की इमेज एक सीधे साधे लड़के की थी और लोगों का मानना था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि इतने महंगे क्लब के इस बार में हाथ में माइक्रोफोन लेकर इस तरह से बोलना ध्रुव के लेवल से बड़ा काम था। वो तो रोज आने वाले लोगों से भी सीधी नजर मिलाकर बोल नहीं पाता था। माइक्रोफोन नीचे रखो और तुरंत नीचे आ जाओ ध्रुव, एक वेट्रेस ने ध्रुव को समझाते हुए कहा। ध्रुव ने जवाब में उससे कुछ नहीं कहा और कार्तिक की तरफ देखकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पैसे वाले हो? कार्तिक सामने खड़ा था और उसे ध्रुव की ये हरकत थोड़ी बचकानी लग रही थी, पर ध्रुव आगे कहता गया, तो गैलेक्सी बार में आए मेरे सभी दोस्तों, आज रात आपके सारे खर्चे मेरे हुए, तो आप आज रात इस बार की सारी शराब खत्म कर दो और बिल मुझ पर डाल दो। इसके बाद ध्रुव ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर इस लूजर और इसके साथ जो चुड़ैल आती है, ये ट्रीट उनके लिए नहीं है। इसके बाद ध्रुव ने कैशियर की तरफ देखकर कहा, मैंने सारा पेमेंट कर ही दिया है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस लूजर को तुम बाहर निकाल दो। कैशियर अभी भी पैसे गिन रहा था। कुल 20 लाख रुपए थे। ये तो केवल ध्रुव ने एडवांस के तौर पर दिए थे। आज रात की सेल तो बहुत ज्यादा होनी थी। कैशियर ने खुशी के साथ गर्दन ऊपर उठाकर इशारा करते हुए गैलेक्सी बार के एक स्टाफ की ओर इशारा करते हुए कहा, सारा पेमेंट हो गया है। बार में बैठे लोग ध्रुव के इस अनाउंसमेंट को सुनकर पहले से ही खुश थे। कैशियर के अनाउंसमेंट के बाद सभी खुशी से पागल हो गए थे और सभी कार्तिक को देखकर वोटिंग करने लगे। Get out now! Get out now! इस वोटिंग के बीच एक तेज आवाज आई, तुमने सुना नहीं क्या? लूजर और चुड़ैल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ये सब देखकर कार्तिक दंग रह गया था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। आज तक उसी ने हर किसी को इस तरह से बेइज्जत किया था, पर आज पहली बार उसे किसी ने आईना दिखाया था, और दिखाया भी किसने जिसे वो हमेशा बुली करता रहा, ध्रुव। कार्तिक दौड़ता हुआ फ्रंट डेस्क के पास पहुंचा और वहां से पता चला कि ध्रुव ने सच में सारा बिल पे कर दिया था और फ्रंट डेस्क में कुछ लोग ध्रुव के नाम का बोर्ड लगा रहे थे। कार्तिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसने हैरत से पूछा, ध्रुव, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे कहा, मैंने कहा निकलो यहाँ से। ध्रुव के इतना कहते ही पीछे से कुछ लोग कार्तिक को छेड़ने लगे। चलो भागो यहाँ से, आज की पार्टी ध्रुव की तरफ से। कम ऑन, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो, अब अच्छे बच्चों की तरह चलो भागो यहाँ से। कार्तिक इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर राज करता हूँ। इस बार तुम जीते, आगे देखो। ध्रुव ने उसे देखकर बहुत आराम से कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तुम देखो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हुए, आगे समय बहुत बुरा आने वाला है, अब तुम थोड़े सीरियस हो जाओ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक हैरान था। ध्रुव की बात का क्या मतलब हो सकता है? ध्रुव जैसा फटीचर इंसान एक रात में इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? ये नामुमकिन है, क्योंकि कार्तिक एक पैसे वाली फैमिली से था। वो इतना जरूर जानता था कि पैसे वाले लोग अपने पैसों को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा होता है, जिसके प्रॉफिट से वो लोग राज करते हैं।
पर एक गरीब आदमी इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। ध्रुव ने आज जास्मिन को टॉप 10 से दूर रखने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे और अभी उसने 20 लाख रुपए गैलेक्सी बार में डाल दिए। कार्तिक इतनी आसानी से जाने वालों में नहीं था। उसने जाते जाते कहा, ध्रुव गिल, मैं नहीं जानता तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो, पर मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है। अगर गैलेक्सी बार में मुझे जगह नहीं मिलती तो मैं भी इस बार में नहीं आऊंगा। इतना कहकर कार्तिक ने एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ फेंकते हुए अपने गुर्गों से कहा, चलो चलो। रुको। ऐसा लग रहा था ध्रुव कार्तिक को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। ध्रुव के कहने पर कार्तिक ने पलटकर पूछा, अब क्या प्लान था ध्रुव का? कार्तिक जानता भी है उसका पाला किससे पड़ा है, क्या होगा जास्मिन का?